100 खबर, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंडक। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। दर्जनों गांवों में घुसा पानी। गंडक बराज में जलस्तर में वृद्धि के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी स्थिति विकराल। शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे बने हालात। बगहा में नदियों का पानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी घुसा। वन प्राणियों को बचाने की बड़ी चुनौती। पश्चिम चंपारण में बलुआही नदी उफान पर। रामनगर में बाढ़ जैसे हालात। गुबराही गांव में 4 फीट तक घुसा पानी। बेतिया में लगातार बारिश से जिंदगी बेहाल। मझौलिया थाने में घुसा पानी। काम करने में आ रही मुसीबत। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के बाद गोपालगंज में बढ़ा गंडक का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। पश्चिम चंपारण में लगातार बारिश से डायवर्जन ध्वस्त। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी। गंडक बराज के खोले गए सभी 36 फाटक। 12 से ज्यादा गांव में 3 फीट से ज्यादा पानी। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही टूटने लगी सड़कें। मांझागढ़ के नमुया गांव का प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। जमुई से मुंगेर जाने वाली सड़क पर बन रहा पुल का काम रुका। आवागमन के लिए बना डायवर्जन भी क्षतिग्रस्त। बगहा में बाढ़ से हालात हुए खराब। चकदवा झंडूतोला एसएसबी कैंप में घुसा पानी। सभी जवान कैंप से हो रहे शिफ्ट। पटना में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही जोरदार बारिश। बारिश की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़। बक्सर में बच्चों का खतरनाक स्टंट। भारी बारिश के बीच इस तरह का स्टंट साबित हो सकता है जानलेवा। नवादा की तिलैया नदी का बढ़ा जलस्तर। नोनी गांव के पास बना डायवर्जन टूटा। नदी में फंसे गांव को निकाला गया बाहर। किशनगंज के बोचागढ़ी गांव के लोग बाढ़ और कटाव की आशंका से डरे। ज्यादातर इलाके में नहीं कराए गए हैं कटाव रोधी कार्य। लखीसराय में आज सुबह से हो रही तेज बारिश। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अप्रोच पथ बहने के बाद डायवर्जन बनाने का काम जारी। पश्चिम चंपारण के भी कई गांवों में घुसा गंडक का पानी। NH 27 पर बह रहा 2.5 फीट पानी। छपरा में गंडक नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सारण तटबंध के पास बसे लोगों में दहशत। सीतामढ़ी में बरसात के पानी में विषैले सांपों की बढ़ी आवाजाही। सांपों को पकड़ने सपेरों को बुला रहे लोग। छपरा में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि। पानापुर के पास सलेमपुर सोनबरसा गांव में कटाव तेज। तेज बारिश के कारण देवघर साड़त NH पर बहा डायवर्जन। लोगों की बड़ी परेशानी। पलामू के पांकी में निर्माणाधीन पुल धंसा। कॉन्ट्रैक्टर पर घटिया निर्माण का आरोप। सासाराम में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर कटिहार रेल मंडल अलर्ट। ADRM ने तैयारियों का लिया जायजा। खगड़िया में बागमती नदी में हो रहा कटाव। जयप्रकाश नगर के जमींदारी बांध से बोरने घाट तक बने सड़क को कटाव से खतरा। प्रशासन को कोई खबर नहीं। दरभंगा के केवटी में सड़क किनारे बन रहा यात्री शेड गिरा। तालाब के किनारे हो रहा था निर्माण। बांका शहर में जल जमाव के बाद स्थिति नारकीय। सड़कों पर गुजरना मुश्किल। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक जताई भारी बारिश की संभावना। भागलपुर के रसीदपुर गांव में घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लोगों ने NH पर किया हंगामा। साहिबगंज में बाढ़ की आशंका को लेकर तैयारी शुरू। प्रखंड और अंचल कर्मियों की बैठक में बाढ़ से निपटने को लेकर दिशा निर्देश। सिवान के गोरियाकोटी में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। पूरे मामले से गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। गोपालगंज में FCI और रेलवे की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया अनाज। अधिकारियों ने बताया मामूली बर्बादी।
रख रखाव के अभाव में आश्रय स्थल बदहाल, लाखों की लागत से हुआ था निर्माण। सीतामढ़ी में ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप, लोगों ने की थी अनियमितता की शिकायत। कटिहार से धोखा खाए पति ने खाया जहर, अस्पताल में कर रहा पत्नी का इंतजार, मिस कॉल से हुए प्यार के बाद की थी शादी। साहिबगंज के तिलभिटा गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, मानव तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। पटना के दीदारगंज में 108 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा और राजस्थान के हैं दोनों कारोबारी। छपरा के मशरक में कार और बाइक में जोरदार टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के मननपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के बगल में मिला युवक का शत विशत शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौके पर ही मौत, एक अन्य घायल। औरंगाबाद में करंट लगने से बिजली मिस्त्री बुरी तरह झुलसा, सड़क अस्पताल में चल रहा इलाज। कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, प्रशासन ने किया जब्त शव। मुंगेर में 2 पुलिस वालों की हिंसक भीड़ के सामने मूक दर्शक बने रहने की मिली बड़ी सजा, 3 महीने पुराने ट्रिपल मर्डर के मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कार्रवाई, ट्रक पर लदा 1715 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त। मंत्री संतोष सुमन के आवास पर लगी आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, नुकसान का किया जा रहा आकलन। एलजेपी में छिड़े विवाद के बीच आज शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे पशुपति कुमार पारस। कल पटना में पार्टी के नए अध्यक्ष का होना है चुनाव। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अधिकारी सूरज भान ने बुलाई है राष्ट्रीय परिषद की बैठक, 17 को ही नामांकन के बाद नाम वापस भी ले सकेंगे उम्मीदवार। पशुपति कुमार पारस के जोरदार स्वागत की तैयारी, कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद। एलजेपी दफ्तर के गेट पर लगा ताला, दफ्तर में हंगामे के आसार। दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर चिराग समर्थकों ने किया हंगामा, चिराग के समर्थन में की नारेबाजी। एलजेपी में संग्राम पर पोस्टर वार, पटना की सड़कों पर पशुपति पारस की बधाई के लगे पोस्टर, चिराग पासवान पोस्टर से गायब। एलजेपी में चल रहे विवाद से बीजेपी ने खुद को किया अलग, संजय जायसवाल ने बताया एलजेपी का अंदरूनी मामला। सिवान में शहाबुद्दीन के परिजनों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, शहाबुद्दीन के निधन पर जताई शोक संवेदना। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ, श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने बस को दिखाई हरी झंडी, पटना से बिहटा के लिए चलेगी बस। शिवहर डीएम ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को पहनाया अमली जामा, 10 पैक्स अध्यक्षों के बीच ट्रैक्टर और रोटावेटर का किया गया वितरण। जामताड़ा में मनरेगा योजना की लूट, जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। बिहार में कोरोना के मिले 410 नए मरीज, एक्टिव केस 4359, रिकवरी रेट 98.07%। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मामले आए सामने, 4 मरीजों की हुई मौत। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2646। बिहार में आज से अनलॉक 2 लागू, आज शाम से 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें और कार्यालय, 5 बजे तक खुले रहेंगे, दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पटना के बाजारों में सुबह से ही दिखने लगी रौनक, अनलॉक 2 में कई नियमों में किए गए हैं बदलाव। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक पर बैन। बिहार सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का रखा टारगेट, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर ले सकेंगे वैक्सीन। बाढ़, पंडारक और बख्तियारपुर में युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह, बारिश में भीगकर भी लोगों ने लिया कोरोना का टीका। भागलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा भ्रम, डॉक्टर गांव-गांव जाकर लोगों को कर रहे जागरूक।
भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मनाया टीकाकरण दिवस। जिले में 36 केंद्र पर आज 25,000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य। सिविल सर्जन ने केंद्रों का किया निरीक्षण। सिवान के जीरादेई स्वास्थ्य केंद्र में मेगा कैंप लगाकर लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। युवाओं में वैक्सीन लेने का दिख रहा उत्साह। गोपालगंज में लोगों के बीच वैक्सीन लेने की मची होड़। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। जमुई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाया गया महाअभियान। लोगों में टीका लेने की मची होड़। बिहार के सभी डॉक्टर 18 जून को 4 घंटे के लिए ओपीडी रखेंगे बंद। हिंसक वारदातों के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन। झारखंड में कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की सेवा करने वाली नर्सिंग स्टाफ के साथ धोखाधड़ी। कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों को बहाल किया। साहिबगंज डीसी के निर्देश पर सदर अस्पताल में डेडिकेटेड पोडियाट्रिक वार्ड तैयार। बच्चों के साथ उनके परिजनों के रहने की भी व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी शुरू की गई है तैयारी। एएनएमसीएच में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सदर अस्पताल के बाद रिम्स में भी ओपीडी सेवा शुरू। ओपीडी के बाहर मरीजों की लगी लंबी कतार। गोड्डा के थैलेसीमिया पीड़ित विवेक की मदद के लिए प्रशासन ने बढ़ाए हाथ। मेहरमा बीडीओ ने विवेक को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। बेगूसराय में कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन चौकस। तेघरा और बलिया अनुमंडल अस्पताल में राज्य लगाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट। झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट। रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद पर चर्चा। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सुदना में दलित परिवारों की बेबसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी को तुरंत मामले में संज्ञान लेने का दिया निर्देश। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। जमशेदपुर में अब भी शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सभी जिलों में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलने की मंजूरी।